सुंदरपुर गांव में एक सुनिधि नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही सीधी सादी थी और हमेशा खुश रहती थी। बचपन में ही उसकी माँ का निधन हो गया था, इसलिए वो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। घर के सारे काम सुनिधि से करवाती थी तथा उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन काम करने के बाद वह घर के बाहर बैठी हुई थी और आसमान में देख रही थी। बादल एक जगह इकट्ठे हुए थे। यह देखकर उसने मन में सोचा, कितने सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं। कितना अच्छा होता कि मेरा घर इन्हीं बादलों में होता। वहाँ मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती। सौतीली माँ भी मुझे परेशान नहीं कर पाती। ओ महारानी जी, आराम से बैठकर कौन से सपने देख रही हो? ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो और अभी जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, उन्हें जल्दी से साफ करो। शाम का खाना बनाना है। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। थोड़ी थक गई थी, इसीलिए बैठ गई। मैं अभी जाकर सारे बर्तन धो देती हूँ। सुनिधि ने घर के सारे जूठे बर्तन को धो दिया। रात में घर के सभी लोग खाना खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी लोग उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ओ महारानी, अब उठोगी भी या इसी तरह सोती रहोगी? सुबह हो गया, अभी रात का सारा बर्तन जूठा पड़ा हुआ है, उसे जल्दी साफ करो। खाना कब बनेगा? हाँ माँ, मैं अभी जा रही हूँ और सारे बर्तन धो दे रही हूँ। और हाँ, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी रखे हुए हैं, उन्हें भी धो देना। उसके बाद ही कुछ करना। सुनिधि का रोज का यही काम था। घर के सभी जूठे बर्तन और सभी के कपड़े धोने का काम वही करती थी। दोपहर के बाद उसे फुर्सत मिलती थी। रोज की तरह आज भी दोपहर के समय घर के बाहर बैठकर खुले आकाश में बादलों को देख रही थी और सोच रही थी, बादल कैसे आजादी से इधर से उधर घूमते हैं। काश उसका भी घर इन्हीं बादलों पर होता और वह भी आजाद होती। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू भी पोंछे। फिर अचानक उसने देखा कि एक छोटा सा बादल तैरता हुआ उसके पास आ गया और बोला, ओ प्यारी लड़की, क्यों रो रही हो? तुम्हारी आंखों में एक सुंदर सपना है। सुंदर सपने को हम लोग पूरा करेंगे और तुम्हें तुम्हारी दुष्ट सौतेली माँ से छुटकारा दिलाएंगे। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तुम्हारा घर बनाने में भी मदद करेंगे। अरे, आप बोल सकते हैं? क्या ये सच है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? हाँ, तुम सच देख रही हो। हम तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ आए हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, इस बादल के टुकड़े पर अपना पैर रखो। हम तुम्हें खुले आसमान में ले चलेंगे और वहीं तुम्हारा घर बनाएंगे। तुम वहीं रहना। सुनिधि बादल पर पैर रखकर खड़ी हो गई और बादल उसे लेकर धीरे धीरे खुले आसमान में चला गया। आसमान में सुनिधि ने चारों तरफ बादल ही बादल देखा, लेकिन एक जगह हरियाली थी। वहाँ पेड़ पौधे भी उगे हुए थे तथा एक घास का मैदान भी था। वह हैरान हो गई थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बादलों ने अपनी शक्ति से जल्दी जल्दी घर बनाने में सुनिधि की मदद की और आधे घंटे में ही उसका घर बनाकर तैयार कर दिया। ओ प्यारी लड़की, लो, तुम्हारा घर बनकर तैयार हो गया। अब तुम अपनी सौतेली माँ से दूर यहाँ पर आराम से रहो और हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन घर पर मेरे पिताजी और माँ दोनों चिंतित होंगे। दोनों मुझे खोज खोज कर परेशान हो रहे होंगे। मुझे उनके पास जाना चाहिए और उन्हें भी यहीं लाना चाहिए। ओ प्यारी लड़की, तुम कितनी सीधी हो? तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें यहाँ भी चैन से नहीं रहने देगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह बादल में घर देखकर खुश हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, अपनी माँ और पिताजी को यहीं बुला कर ले आती हूँ। फिर हम सभी लोग साथ मिलकर यहाँ अच्छे से रहेंगे।
तुम बहुत ही सीधी और सच्ची लड़की हो। तुम्हें दुष्ट लोगों के बारे में नहीं पता है। खैर, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम अपनी सौतेली माँ और पिताजी को भी यहीं ले आओ और साथ में रहो। सुनिधि बादल पर बैठकर वापस जमीन पर अपने घर आती है। उसकी माँ सुनिधि को आसमान से उतरते हुए देखती है और आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह जाती है। वह मन ही मन सोचती है, मैं अपने आप को सबसे बड़ी जादूगरनी समझती थी, लेकिन मैं कभी बादल पर बैठकर सैर नहीं कर पाई। यह तो मुझसे भी बड़ी जादूगर निकली। नीचे आकर सुनिधि सारी बात बताती है कि वह कैसे आकाश में गई और बादल की मदद से वहां घर बनाया और चाहती है कि सभी लोग वहीं हंसी खुशी से एक साथ रहें। मैं झूठ मूठ का इसे जादूगरनी समझ बैठी थी। फिर सभी लोग बादल पर खड़े होकर आसमान में बादल पर बने हुए घर में चले आते हैं और प्रेम से एक साथ रहने लगते हैं। अरे, तुम क्यों बर्तन धोने जा रही हो? थक गई होगी। मैं बर्तन धो दे रही हूँ, तुम आराम करो। सभी लोग रात में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सौतेली माँ को नींद नहीं आ रही है। वह सोच रही है कि सुनिधि से कैसे बादल में बने हुए घर को हथियाया जाए। फिर वह मन ही मन योजना बनाने लगती। अगले दिन सुबह सुनिधि घर में झाड़ू लगाने के बाद जूठे बर्तन साफ कर रही है। तभी उसकी सौतेली माँ वहां आ जाती है और चापलूसी से बोलती है, तुम फिर बर्तन धोने लगी? मैंने कहा था ना कि मैं बर्तन धो दूंगी। तुम मेरी बेटी हो, मैं कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। अब हम लोग यहाँ मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। मैंने पहले भले ही तुमसे थोड़ा बहुत काम करवाया है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मैं तुमसे छोटा मोटा काम करवा लेती थी। नहीं तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती। तुम मेरी बेटी हो। इसी तरह हंसी खुशी से कुछ दिन बीतते हैं।